नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 6 में। दोस्तों, आप जितने भी हैं जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे झारखंड जीके ये प्रैक्टिस सेट संख्या 6 होने वाली है। अगर आप झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, एलडीसी और झारखंड पुलिस और झारखंड के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट संख्या 5 कंप्लीट कर लिया था। आज प्रैक्टिस सेट संख्या 6 होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा ये रहा, झारखंड जीके से क्वेश्चन आज होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 1, स्वर्णरेखा परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 100 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी 120 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी 150 मेगावाट, ऑप्शन नंबर डी 155 मेगावाट। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत जो हुंडरू जलप्रपात है, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा, तो बताइए इससे कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है? चलिए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस खनिज का झारखंड में संचित भंडार लगभग 7.4 लाख टन अनुमानित किया गया है? ए नंबर चूना पत्थर, फेल्सपार और 3 नंबर सीसा और डी नंबर इल्मेनाइट। चलिए बताइए, लगभग संचित भंडार 7.4 लाख टन अनुमानित है। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्मेनाइट, जो कि झारखंड में लगभग 7.4 लाख टन इसका भंडार अनुमानित किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में कोबाल्ट खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी पलामू, ऑप्शन नंबर डी देवघर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर पूर्वी सिंहभूम। हमारे पूर्वी सिंहभूम में कोबाल्ट खनिज पाया जाता है। जितना भी खनिज है हमारे लगभग पूर्वी सिंहभूम के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? यानी कि यह जो पुरस्कार होता है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, ये सिर्फ झारखंड के 81 विधायकों में से किसी एक को दिया जाता है। जो भी उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र में आगे रहते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार मिलता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? स्टीफन मरांडी, रामचंद्र चंद्रवंशी, दीपिका पांडे या विनोद कुमार सिंह? ये 2024 का पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार सिंह हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, देवघर, रांची, जमशेदपुर या धनबाद, इनमें से कौन सा जगह को झरनों का शहर कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को पता है, ये रांची शहर को झरनों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड में एकमात्र अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही बना है और उनका नाम आप लोगों को बताना है कि कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है धनबाद हवाई अड्डा, सोनारी हवाई अड्डा, बोकारो हवाई अड्डा या बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। दोस्तों, बहुत सही आंसर आप लोग का आ रहा है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। बराकर नदी क्षेत्र में किन जिलों में कोयला पाया जाता है? दोस्तों, कोयला का जो क्षेत्र है, कोयला पाया जाता है बराकर नदी के आसपास के क्षेत्रों में, उन्हें बताना है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए खूंटी और पतरातू, लोहरदगा और गुमला। ऑप्शन नंबर सी रांची और सिंगुम। ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग और गिरिडीह के क्षेत्र। दोस्तों सबसे पहले जो बड़ाकर नदी बहती कहाँ से है, किन किन क्षेत्रों से, वो आप लोग को पता होना चाहिए, तब इसका आंसर आप नहीं भी जान रहे फिर भी आप कर पाएंगे। दोस्तों ये जो बड़ाकर नदी है हजारीबाग गिरिडीह के क्षेत्र में बहती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग और गिरिडीह हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। देश का कितना प्रतिशत कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 33.4%, 28.9%, ऑप्शन सी 45.2%, ऑप्शन डी 39.7%। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 33.4% कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए राजमहल, ऑप्शन बी पतरातू, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी मुरी। किन क्षेत्र में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्म बहुत बढ़िया, आप लोग का सही आंसर आ रहा। पलामू, पलामू के क्षेत्र में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार है, यानी कि झारखंड राज्य के जो ऊपरी भाग है उनमें सबसे अधिक अधातु पाया जाता है, और झारखंड के जो रांची से नीचे वाले एरिया है उनमें सबसे ज्यादा धात्विक खनिज जो खनिज है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। झारखंड के घाटशिला में प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम सोना उत्पादन होता है? चलिए बताइए, 810 किलो, 100 किलोग्राम, 120 किलोग्राम या 350 किलोग्राम। कितने किलो सोना का उत्पादन, यानी कि हमें खनिजों मतलब खनिजों के बीच से जो सोना निकाला जाता है खदानों से, तो वो कितने किलोग्राम लगभग उत्पादन यानी कि निकाल लिया जाता है प्रतिवर्ष? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 350 किलोग्राम लगभग प्रतिवर्ष सोना निकाला जाता है। चलिए झारखंड 11 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन दिया असुंता लकड़ा, निकी प्रधान, ऑप्शन नंबर सी सावित्री पूर्ति, या ऑप्शन डी सुमराई टेटे। आंसर बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी निकी प्रधान हो जाएगा, जिन्होंने जो पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक खेला था। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारनेट की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए 2001, ऑप्शन नंबर बी 2003, ऑप्शन नंबर सी 2004, ऑप्शन नंबर डी 2005-6। क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005-6 में झारनेट की स्थापना हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। देश में लॉ एस्क उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? दोस्तों ये आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हाल ही में जो है ये कौन सा स्थान अभी प्राप्त हुआ है झारखंड को। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा या सातवां, कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी चौथा हो जाएगा। देश में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का चौथा स्थान है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लौह अयस्क की कितने खाने हैं? लगभग बताना दोस्तों कि झारखंड में जो लौह अयस्क है वो कितनी खानों की गणना की गई है। दोस्तों 10 खान, 15, 20 या 28, कितने खान हो जाएंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी लगभग 28 खान झारखंड में लौह अयस्क के हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। देश में कुल तांबा उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत सुरक्षित भंडार झारखंड में पाया जाता है? चलिए बताइए, 10%, 26%, 30% या 35%? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 26% हो जाएगा।
तांबा लगभग 26% उत्पादन हमारा झारखंड राज्य में सुरक्षित भंडार अभी भी है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन जितने भी है वो खनिजों के आधार पर बनाया गया है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ताकि ये आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट हो जाए। चलिए, बॉक्साइट भंडारण की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? देश में पूछ रहा दोस्तों, देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, सातवां या पांचवां, ये आप लोगों को बताना है। पहले इसका स्थान चौथा था, अब इसका स्थान ऑप्शन नंबर सी 7 हो गया है। बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा है, लेकिन भंडारण का बात यहाँ पूछ रहा है कि भंडारण की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है। दोस्तों इसका आंसर 7वां हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सोने का भंडार किन किन राज्य क्षेत्रों में है? दोस्तों इनमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोने का जो भंडार है वो लगभग पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। आप लोगों को ऑप्शन देख के ये करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पलामू और संथाल परगना, ऑप्शन नंबर बी रांची और गढ़वा, ऑप्शन नंबर सी गुमला और लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी पतरातू और खूंटी। दोस्तों ये रांची, ऑप्शन नंबर बी रांची और गढ़वा के आसपास के क्षेत्रों में सोने के भंडार मिलते हैं दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के सद्दान का मुख्य व्यवसाय क्या है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए शिकार, ऑप्शन नंबर बी खेती, ऑप्शन नंबर सी व्यापार है, ऑप्शन नंबर डी बुनाई करना। जो सद्दान लोग हैं, एक आदिवासी लोग होते हैं, एक सद्दान लोग होते हैं, जो झारखंड के हैं। दोनों मूल निवासी हैं झारखंड के। सद्दान मूल निवासी हो गए और आदिवासी हो गए झारखंड के। तो इनमें जो सद्दान है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी खेती हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1938, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1940 ईस्वी। क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 ईस्वी में किया गया था और इसका सुचारू रूप से 1942 ईस्वी में चालू किया गया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थान पर संसार का अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर चिड़िया हो जाएगा। पिछले भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया। चलिए, प्रश्न संख्या 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी सोना। क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ये अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक है जो गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? अभी नहीं बताना दोस्तों, जब पहले मुख्यमंत्री थे तो किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे, किस निर्वाचन क्षेत्र से चुन के वो आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी धनबाद। क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामगढ़। बाबूलाल मरांडी जो था वो बीजेपी का नेता थे, वह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने 2006 में बीजेपी को छोड़कर नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की। इन्होंने कब किया था दोस्तों? तो 2006 में बीजेपी का पार्टी को छोड़ दिया था और खुद की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम की स्थापना किया था। दोस्तों वर्तमान में पूछा जाए तो अभी ये जेवीएम से है, लेकिन ये बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना रही, मतलब गठबंधन में है अभी। चलिए, प्रश्न संख्या 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस निर्दलीय राजनीतिक दल से थे? ऑप्शन नंबर ए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन सी कांग्रेस या ऑप्शन डी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट।
कौन से थे बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि झारखंड के तीसरे जो राजनीतिक दल के जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे शिबू सोरेन जी थे। शिबू सोरेन थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। इन्हें आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। और यही थे झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के मुख्यमंत्री, जेएमएम से मुख्यमंत्री बने थे। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है। चलिए ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी रघुवर दास, ऑप्शन डी मधु कोड़ा। आप लोगों को बताना है कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है। अभी तक झारखंड में जितने हुए हैं सब मतलब कि जनजाति से बने हैं मुख्यमंत्री। एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो गैर आदिवासी हैं, मतलब सब आदिवासी थे, एक गैर आदिवासी से बने, तो वो नाम बताना। तो रघुवर दास जो कि बीजेपी से बने थे, ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है दोस्तों, और ये हमारे 10वें मुख्यमंत्री थे। चलिए बताइए 25 नंबर क्वेश्चन, निकेल झारखंड के निम्नलिखित किस जिलों में पाया जाता है। दोस्तों ये भी खनिज है, ये भी धात्विक खनिज है, और इसे किस जिले से निकाला जाता है, मतलब किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम से निकेल निकाला जाता है, मतलब वहां से इसका उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस संख्या 6 आज कंप्लीट हो गया है। कल फिर प्रैक्टिस संख्या 7 करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं क्लास के बीच ज़्यादा नहीं बोलता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर की बातें करने से बढ़िया है प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक और प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम 12 अप्रैल को होने वाला है, जो कि डेट अब फिक्स हो चुका है दोस्तों। 12 अप्रैल को ये एग्जाम हो जाएगा। अब ये डेट एक्सपेंड या कुछ भी पोस्टपोन नहीं होगा। ये 12 अप्रैल को आप लोग का झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होना एकदम फिक्स है। तो दोस्तों अपना तैयारी करते रहिए, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।